ग्रंथस्य ज्ञानांजनशलाकया नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि न जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणार्तिकं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांशाकृतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद्म पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोदशत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद्म पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोदशत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के अभय चरणान बिंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अहित कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज श्री भजन रहस्य तदई रचयिता ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्तिविनोद ठाकुर के चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अहित कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं सभी वैष्णवियों के लिए यथायोग्य बंदन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो भजन रहस्य का चतुर्थ याम प्रोग्रेस पर है। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हाँ दंडवत। हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत। तो कल हम पढ़ रहे थे कि हमारी जो जिह्वा है, देखो भगवान ने ये जो शरीर की देह संघात बनाया है, सूक्ष्म शरीर बनाया है और स्थूल शरीर बनाया है। स्थूल शरीर कर्मेंद्रियों पर चलता है, सूक्ष्म शरीर अंतःकरण चतुष्टय मन बुद्धि चित्त अहंकार इनके सारे चलता है। बाकी हमारे जीवन में चलते हैं प्रारब्ध संचित क्रियामान कर्म। प्रारब्ध संचित क्रियामान यही सब इन्हीं को लेकर के न्याय बना, इन्हीं को लेकर के सांख्य बना, इन्हीं को लेकर के पूर्व मीमांसा बनी। अंग्रेज भी इसी को लेकर के चले, यूनानी यहूदी सब। कभी शरीर अभिमान में इतनी मिसाइलें बन जाती है, बम बन जाते हैं। अब इनके किसी के माथे पे तो फोड़ेंगे ही, तो मन के अंदर दुष्प्रवृत्तियां रहती हैं। फिर ये लोग मरना मारना इसी पर ही। ये सब कारण क्या होता है? प्रतिष्ठा कामी, धन कामी, और इनके अंदर भोग की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। इसलिए वो चाहे ना चाहे ऐसी मारते पीटते रहते हैं। हर युग में ऐसा युग आता है। हमने देखा देवता और दानव कभी स्वर्ग में घेर लिया जाता है दानवों के द्वारा, और कभी नरक इस पर अधिकार हो जाता है। असुर लोग नरक तो नहीं कहना चाहिए, असुर लोकों में आसुरी लोग जो हैं इनमें ये चले जाते हैं। तो वहाँ पर नमुची इत्यादि राक्षसगण रहते हैं। शुक्राचार्य के पास संजीवनी बूटी है। कई बार ये राक्षस मरते हैं, असुर मर जाते हैं, तो शुक्राचार्य इनको जीवित कर देते हैं। इधर देवगुरु बृहस्पति इनकी रक्षा करते हैं। सारा संसार एक खेल है और कुछ भी नहीं है, जहाँ कितने भी मरे जाएंगे, मारे जाएंगे। रात ही रात में बैंक लुट जाएंगी, धन लुट जाएगा, जाने क्या क्या होगा। ये सब एक खेल है। कभी कोई औरंगजेब आएगा, कभी कोई हिटलर आएगा। ये सब संसार में चलता रहेगा। इसीलिए बचना है, इसको बचा लेना है। तो ये शरीर इंद्रियों का दास ना बन जाए, ये हमारे महात्मा गण कहते हैं। ये शरीर मन का दास ना बन जाए, ये ऐसा बताते हैं। बुद्धि अपनी निश्चल रखो, ऐसा बताया जाता है। जो समझ गया सो समझ गया, तर गया, और जो बार बार समझाने से भी नहीं समझता, उसका कोई क्या करेगा। हम रात दिन सुनते हैं। हमने कल परसों भी बात करी थी। इतना सारा मंत्र जपे, अंत में कहाँ रुक गए? कंचन कामनी और प्रतिष्ठा। बस इतना सारा भजन, चौपट, सब चौपट, कुछ भी बचा नहीं है। तो हमें बहुत बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। ये वास्तव में अब भगवान श्री कृष्ण
जिनके हजारों नाम हैं, लोगों ने उनको देखा है, समझा है, और जितना भी साइंस है, जितना भी इतना बड़ा साइंस है, कृष्ण से बढ़कर कोई साइंस नहीं है। फिर लोगों ने क्या किया, स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस, इस पर बड़ी रिसर्च करी, इनके हाथ में कुछ नहीं आया। अभी अमेरिका सारी प्रकृति को अपने हाथ में कर लेना चाहता है, वो एसिडिक बरसात करवाना चाहता है, वो चंद्रमा तक पहुंचना चाहता है, जबकि कभी पहुंचा ही नहीं। वो सूर्य को भी अपने कंट्रोल में करना चाहता है। ये है आश्रित प्रवृत्तियां, और ये अभी हो रहा है, ऐसा नहीं है। कंस, रावण ने भी तो वही किया था। यम कुबेर सबको उसने अपने अंडर में करना चाहा, कर थोड़ी सकता है, बताए अपनी मौत। और फिर ये लोग जो राक्षस लोग हैं, असुर लोग, ये छोटे छोटे मासूम बच्चों को मार डालते हैं। उनका खून इसलिए पीते हैं कि जिस तरह से बच्चों का खून बड़ा होगा, अभी हम लोग और यंग बने रहेंगे। मर गया ना एप्सिन, सुसाइड करके मरा, जैसे भी मरा, कोई नहीं बचेगा। लेकिन इनके द्वारा असुर 2 प्रकार की सृष्टि मेरे द्वारा बनाई गई है अर्जुन। यहाँ पे असुर साथ साथ चलेंगे। कल युग में ज्यादा है क्योंकि मीडिया बड़ा स्ट्रांग है। सतयुग में लोग जीवन जी कर दिखाते थे, ऐसा आदर्श में जीवन होना चाहिए। अभी क्या हो गया है, हम लोग प्रचार ज्यादा है, आचार बहुत कम है। और बीच वाले लोग जितनी बातें नहीं होंगी उससे कहीं बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं। इसीलिए हम लोग भ्रमित हो जाते हैं, हम मिसगाइडेड हो जाते हैं, दिग्भ्रमित हो जाते हैं। ऐसे समय में मात्र हमारी रक्षा कौन कर सकता है? एकमात्र शास्त्र, हरि नाम। तो हमने जितनी भी बातें बताई शॉर्ट में पूरा की पूरा दृश्य सामने रखा है। इसलिए अभी भैया घबराने की बात नहीं है, और घबराओ मत। भगवान के भक्तों का जाके कह दो, अर्जुन दोनों सेनाओं के मध्य में मेरा भक्त कभी विनष्ट नहीं होता। तो देखो, दुर्योधन 100 की 100 पुत्र मारे गए, कोई भी नहीं बचा, बच गए पांडव बच गए। तो जिनको बचना है वो बचेंगे, और जिनको मरना है या तो मरेंगे या मारे जाएंगे। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। हर स्थिति में और भी ज्यादा अनुष्ठानिक कर्म हमारे विचार कर चलने चाहिए कि आज हम और भी जितना, तो ये भगवान की प्रेरणा से चलता है। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ मेरी इच्छा से ही चल रहा है। तो ये प्रेजेंट सिचुएशन में अपने आप को संभालना है, अपने आप को बचाना है। भजन करने के बाद अब भजन रहस्य व्रती बता रहे हैं। साधक अति दीनता पूर्वक भगवान के निकट, यहाँ दीनता को बार बार कहा जा रहा है, दैन्य कहा जा रहा है। देखो, जहाँ पे जो दीनता है ना, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता, क्योंकि अहंकार ही हमको मारता है। दीनता से हमारा क्या है? दीनता भगवान के निकट ले जाती है। तो दीनता के साथ भगवान के निकट साधक प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, मेरा मन आपके चरण कमलों में संलिप्त हो, सदा सर्वदा आपका कीर्तन करता रहे। पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सतसंग। बार बार बर मांगे हो हर्ष दयो श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। बार बार आपसे बर मांगता हूँ, बड़ी प्रसन्नता के साथ, हे भगवान मुझे ये वर दे दो, आपके चरण कमलों में मेरी अनपायनी भक्ति बनी रहे। अनपायनी, जो एक क्षण के लिए भी विचलित ना हो, एक क्षण के लिए विचलित ना हो। भक्ति दे दो और सत्संग दे दो, साधु संग मुझे दे दो। यहाँ यही प्रार्थना करी गई है। तो मेरा मन आपके चरण कमलों में संलिप्त रहे, सदा सर्वदा आपका कीर्तन करता रहे।
आपका नाम, ध्यान, रूप, गुण, लीला, इन सब का चिंतन करता रहे, ध्यान करता रहे। किंतु हे अच्युत, आप जैसे कि आकाश से वायु निकलती है, आकाश, ये वेदांत का उदाहरण है, आकाश वायु में लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार भगवान की तटस्था शक्ति से निकलने वाले जीवों में भगवान अंतर्यामी रूप से विराजमान तो हैं, लेकिन उससे लिप्त नहीं होते, कभी भी लिप्त नहीं होते। और भगवान तो कच्ची भक्ति है कि पक्की भक्ति, इसकी परीक्षा लेते रहते हैं। एक बार वो कथा आती है ना नामदेव की, महाराष्ट्र के नामदेव ब्राह्मण थे, तो एक कोई बहुत प्रसिद्ध बाई थी, तो वो सबके माथे पर एक कपड़ा मार मार के देख रही थी, तो बाकी लोग तो शांति से सह गए, क्योंकि प्रभु की प्राप्ति करनी है। नामदेव बोले मुझे तो प्रभु प्राप्ति, मुझे क्यों मार रही है? तो सीधे से बोले कि जाके भगवान से पूछ। तो वहां पे गए, एक साधु के पास गए, तो वहां पे बोले कि उस मंदिर में जा साधु है। तो साधु कैसे थे? शंकर जी की पिंडी पर, शिवलिंग पर पैर रखे पड़े थे। ये कैसा साधु है, मैं क्यों उससे बात करूं? तो नानक के लिए भी ऐसा आता है, इनके लिए भी आता है, मेरा पैर जहाँ पे कर दो जहाँ पर कि शिव जी नहीं है। ऐसे किया तो उन्होंने कहा कि मेरी भक्ति कच्ची क्यों है? इसीलिए कच्ची, तू समझा कहाँ है? तेरे को अभी अभिमान है कि मुझे भक्ति है, दैन्य नहीं है। यदि उसने कहा है तो इसका मतलब नहीं है, तो नहीं है, और भजन कर। तो हे अच्युत, मैं शत प्रकार से चेष्टा करके भी, सुनो ध्यान से क्या कह रहे हैं, हजारों चेष्टा करता हूँ, शत प्रकार से चेष्टा करता हूँ, परंतु अपनी दुष्ट इंद्रियों को वशीभूत नहीं कर सकता। मेरी तो जीभ को खूब अच्छा खाने को चाहिए, मैं रोक नहीं सकता, मुझसे ऐसा खाया ही नहीं जाता। प्रसाद जो आ जाए वो अमृत हो जाता है, जो प्रसाद आता है उसका साथ अमृत हो जाता है। कान यदि एकदम ध्यान से हरे कृष्णा, मुझे मेरी आवाज ही कानों को प्रिय लग रही है, कृष्ण कृष्ण की आवाज जहाँ पर आ रही है मुझे बड़ी प्रिय लग रही है। लेकिन बस हम जानते हैं कि कान हर सब विषयों की ओर जाते हैं, तब हमारी अच्छा दुर्दशा नहीं होती क्या? समय वेस्ट लगता है, समय थक जाते हैं, लेना एक ना देना दो, फालतू में समय चला गया। यही क्या, मैं तो वो फेसबुक पर आ जाता है ना, एक के बाद एक। अभी देख रहे हैं कि चलो ये भजन आ गया, उसके बाद फिर तुरंत देखा मोदी जी की बुराई आ गई, तीसरा आ गया मोदी जी की तारीफ आ गई, राहुल गांधी की बुराई, ये तो लाइन लग जाती है। ये क्या ही देख रहे हैं हम? उन व्यक्तियों में मन लगा रहे हैं जहाँ पे मना किया गया है कि बिल्कुल देखना नहीं है। हम देखेंगे तो भी संसार चलेगा, नहीं देखेंगे तो भी संसार चलेगा। तो मंदोदरी ने क्या बात कही थी, को नप होए हमें कहानी, बांधी छोड़ बनिए का रानी। कोई भी राजा हो, हमें क्या करना है? को न पोए, हमारी क्या हानि है? अरे हम तो बांधी रहेंगी, हम तो इस घर की नौकरानी है, हम कोई रानी थोड़ी बन जाएंगी। तो ये नेता आपस में लड़ते रहे, झगड़ते रहे, हमारे तो जो भगवान है वही हमारे सब कुछ है, जिनको आपस में जो करना है वो करते रहे। तो हमें अपने मन को समझाना चाहिए। तो मैं वशीभूत नहीं कर सकता, हाय मैं क्या करूं? प्रश्न है, मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं रहता, क्या करूं? एक और मेरी अतृप्त मेरी जिह्वा, इसको बहुत कुछ रस चाहिए, खाने को चाहिए। चलो अभी तो ये बनाते, भी तो हम भगवान का भोग लगा के खाते हैं। हम तो ये समझते हैं कि भगवान की इच्छा ही हमारे मन में आई थी। और एक और उपस्थ काम वासना जननेन्द्रिय, एक और मेरी त्वचा, इसको स्पर्श चाहिए, तथा मेरा पेट, उदर, कर्ण, कान, नासिका, नाक, चंचल दृष्टि, और दृष्टि बड़ी चंचल रहती है, यहाँ वहाँ सब। किसी चीज को हम देखना नहीं चाहते, कोई ना देख ले कि हम उसको देख रहे हैं, और हम ऐसे दिखाएंगे, परंतु हम सौंदर्य पर अटक जाते हैं। वो क्या पहन कर आया, हम उस पर अटक जाते हैं।
और दूसरों को दिखाते कि हमने यही छल कपट है। और हमको हमारे मन में क्या छल कपट है? यही है, भगवान की भक्ति में अपने मन को आड़े ला रहे हो, यही छल कपट है। चंचल दृष्टि आदि अपने अपने रूप रस गंध स्पर्श आदि की ओर आकर्षित कर मेरा विनाश कर रही हैं। ये सब अपनी ओर खींच रही है मुझे, और इस तरह से मेरा जीवन बर्बाद हो रहा है, मेरे जीवन को विनष्ट कर रही है। हे प्रभु, मैंने इनके दमन करने की बहुत चेष्टा की, किंतु असफल रहा, सफलता नहीं मिली। मेरी दशा उस कामी पुरुष की भांति है जिसने काम के वशीभूत होकर अनेक स्त्रियों से विवाह कर लिया। राजा कर लेते ना अनेक स्त्रियों से विवाह, और आज हाँ, हम इस मोड़ पर हैं कि एक व्यक्ति पर भरोसा नहीं है। पत्नी, ऑफिस में लड़कियां, चलो आज बाहर चलते हैं, खाकर आते हैं। जिसको देखो उसको यही दुख है कि मेरा पति निष्ठ नहीं है, मेरा पति यहाँ वहाँ, और यदि चीप भाषा में कहें, एकदम गांव की भाषा में कि यहाँ वहाँ मुंह मारता रहता है। इसी प्रकार से स्त्रियों से भी शिकायत है। तो ये सच्चाई है। 70-80% चरित्र का ठिकाना ही नहीं है। शराब, सुरा और सुंदरी, यही कमा किसके लिए रहे हैं? फिर कहेंगे अरे कमा करके ठीक से खाया भी नहीं तो हम कमा क्यों रहे हैं? कमा के ठीक से भोग भी नहीं किया तो हम कमाई क्यों रहे, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? ये सब स्थूलदर्शी हैं। बाहर का ही जीवन वही इनको संतुष्ट करता है, और करके फिर बड़ी बड़ी बात है। मैं एक किस्सा मेरे घर के ही लोग थे, घर के ना, तो मैं उनके साथ मैं आ गई, अपने घर पे आ गई। तो वो लोग गाड़ी में थे कि चलो हम आपको छोड़ देते हैं, तो मैं आ गई थी। रास्ते में 30 लाख के तो मेरे शेयर्स हैं भाई, 3 लाख का तो मेरा डिविडेंड आता है। ये रास्ते भर बात हुई। अंत में डिविडेंड आया, ये आया, फाइनली अभी कैंसर से मर गया। मैं कितना देखती हूँ, इतना सब कुछ हृदय में इतना आघात पहुंचता है। क्या जीवन जी रहे हैं ये लोग। बहुत दुख होता है। गया मनुष्य जन्म बर्बाद, अब जाने कहाँ जाएंगे और किधर गए क्या पता। तो मैंने इनका दमन करने की बहुत चेष्टा की, किंतु बड़ा असफल रहा। मेरी दशा उस कामी पुरुष की भांति है जिसने काम के वशीभूत होकर अनेक स्त्रियों से विवाह कर लिया, और अब तो विवाह की भी जरूरत नहीं है, लिव इन रिलेशन चल गया है। तो कलयुग अपना पूरा प्रभाव दिखा रहा है, परंतु मेरे भक्तों पर कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ता। ये ध्यान रखना। अब वे सभी, है ना, काम की बात। जब गौर किशोर बाबा जी महाराज ने एक इच्छा व्यक्त की कि जब मेरा ये देह रह जाएगा तो उस समय मेरी देह को नवदीप धाम की धूल में लोटपोट करा देना। तो प्रभुपाद जी को पता चला। पहले तो ये लोग ले जाने लगे, तो प्रभुपाद जी का रुक जाओ, बड़ी जोर से प्रभुपाद जी चिल्लाया, इनके शरीर को वही छुएगा जिसने पिछले 1 साल में किसी स्त्री का चिंतन नहीं किया। सभी जानते हैं इस बात को। 6 महीने तक आए, चिंतन भी नहीं, वो तो भोग तक भी पहुंच रहे थे, भोग नहीं किया, सन्यासी होकर। 3 महीने तक आए, 3 दिन तक भी आ गए पिछले 3 दिनों में। और कोई तो कहता है कि पिछली रात भी जिसने स्त्री का चिंतन नहीं किया वो ही इसको हाथ लगाया।
तो संन्यास वस्त्र, केसरिया वस्त्र, त्याग का वस्त्र, संन्यास, जिसने अपने मन को, वाणी को और अपने शरीर को भगवान में अच्छी प्रकार से न्यस्त कर दिया है, उसको सन्यासी कहते हैं। ये कोई सन्यासी है क्या? और फिर क्यों ऐसे सन्यासी का साथ करें हम? हरिद्वार इत्यादि में से मिल जाते हैं राधा कुंड के आसपास। तो कोई आगे नहीं आया भाई, कोई आगे नहीं आया। स्वयं प्रभुपाद जी ने फिर उनको बड़े प्यार से, नहीं तो वो तो घसीट के ले जा रहे थे उनको, बड़े सम्मान के साथ धीरे धीरे उनको धूल में लेटाया। तो विषयी लोग हैं, विषय विषय देखो, तुलसीदास जी ने पूरा रामचरितमानस लिख करके अंत में क्या कहा? अंत में क्या कहा? कामी ही नारी प्यार जिम, लोभी प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहे राम। कामी को जैसे नारी प्यारी लगती है और लोभी को जैसे दाम प्यारे लगते हैं। जीते जी जीवन की बर्बादी, एकदम खत्म। जो बिल्कुल भजन नहीं करता उसके दास मत बनो। अपने पे विश्वास रखो, अपने नाम पे विश्वास रखो, अपने गुरु पे विश्वास रखो। बहुत बुरी हालत है संसार की। ऐसे लोगों का कभी संग मत करना। छाड़ मन हरि विमुखन को संग। ये हरि से विमुख लोग हैं, ये मुंह देखने लायक नहीं है, पतित लोग हैं, अधम हैं। अभी वे सब पत्नियां उसे अपनी अपनी ओर खींचती हैं। अब विवाह कर लिया, अब जाके मरो भैया, कोर्ट में जाओ। कोर्ट में बिल्कुल खुल्लम खुल्ला आ गया, जितनी बीवियां करी है तूने उन सब का पेट तू ही भरेगा। पहले आ गया था वो एक अश्लील शब्द है ना, बहुत रखेल है ना, इसको भी दो। अब हालत खराब है। संयम नहीं होता क्योंकि हरि विमुख है, भगवान का भजन नहीं होता। ये चंचल आंखें ऐसी चोरी चोरी करके सौंदर्य को देखा करती है। अपने एक साल 2 साल पहले की बात है, मेरे पास एक फोन आया। देखो वो क्या बोल रहा है, मैं उसका नाम नहीं लूंगी। वो कह रहा है कि मेरी पति से शादी हो गई, बहुत अच्छी बात है, मैं घर आ गया, लेकिन मेरा तो मेरी साली के साथ बड़ा भारी संबंध है। मतलब कि अब तो मतलब जब मेरी पत्नी का बच्चा हुआ तो मैं तो इसके साथ ही रहा। मैं कहा ये शोभा दे रहा है आपको, साली छोटी बहन के समान है, आपको शर्म नहीं आती? बोले नहीं दीदी ऐसी बात नहीं है, जब मैं फेरा ले रहा था तो वो भी साथ साथ चली, तो मेरे तो उसके साथ भी फेरे हो गए। मैं कहा संकल्प तेरे उसके नाम से हुआ क्या? उसका पिताजी ने कन्यादान किया क्या? तो तेरी कैसे हो गई वो? इतनी अश्लीलता है। तथा सभी अपनी सुख वासना की पूर्ति करना चाहती है, हर स्त्री, किंतु ये गुरुजी लिख रहे हैं, भजन रस प्रति गुरुदेव लिख रहे हैं, वह इतनी पत्नियों की काम ज्वाला का प्रशमन नहीं कर सकता। जो लोग अपने आप को कृष्ण समझते हैं ना, उसको बोलो कि पहले जेल में रह, शंकर जी की तरह पहले विष पी के दिखा, जेल में रह के दिखा, पूतना को मार के दिखा, तो तू विवाह कर ले। लेकिन यहाँ पर गुरुदेव खुला कह रहे हैं कि काम ज्वाला को इतनी पत्नियों की वो शांत नहीं कर सकता, क्योंकि इतना बल कहाँ से लाएगा? घृणित व्यक्ति कहाँ से लाएगा? और स्त्रियां भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। अब वो कहाँ जाए? उसी को तो पकड़ा। धुंधकारी का भी तो वही हाल हुआ। अंत में क्या किया? धुंधकारी की स्त्रियों ने उसके गले को बांध दिया
और उसके खाट के नीचे कोयलों से आग लगा दी। ये सब स्थूलदर्शी लोग हैं। ये स्त्रियां उन स्त्रियों की कभी ना मिटने वाली, गुरुदेव कह रहे हैं, कामनाओं की पूर्ति के लिए वह कभी विविध प्रकार की जितनी चेष्टा करता है उतना ही असफल होता है। हर प्रकार से न काम की पूर्ति कर सकता है, न कामनाओं की, और अंत में कितनी कितनी अश्लील गालियां ये स्त्रियां पुरुषों को देती हैं। और इसी प्रकार से पुरुष भी चरित्रवान है ही नहीं कोई। तो भगवान श्री राम के समान चरित्रवान होना चाहिए। इनसे कहा जाता है माता पिता का सम्मान करो, बहनों को, भांजे भांजियों को, इन सब पर भी ध्यान दो, तो आधा ध्यान तो तुम्हारा सही सलामत चल रहा है। हर दृष्टि को। तो विदेश में जाकर के स्वामी महाराज पहला उपदेश यही देते थे, इल्लीगल संबंध नहीं रहने चाहिए, इल्लीगल संबंध नहीं रहने चाहिए, एक ही पत्नी हो। फिर दूसरा वो कहते थे सबको माता जी मानो, माँ के समान। पर आंखों के सामने हमेशा, अरे बेटियों के प्रति भी शर्म नहीं आती इन लोगों को, बेटियों के प्रति भी इनकी वासना लगी हुई है, वासना का पर्दा लटकता रहता है। घृणित है, समाज से इनका बहिष्कार कर देना चाहिए। वहां तो ऊपर तो यमराज जो करेंगे सो करेंगे, परंतु समाज के ठेकेदार तो वो होंगे ना जिनका खुद का चरित होगा। इसलिए वह सफल होता है। उसी प्रकार साधक कह रहा है, मैंने भी बहुत प्रकार की चेष्टाएं की परंतु मैं सफल नहीं हो पाया। हे भगवान, हे अनाथों के नाथ, अब आप ही मेरी एकमात्र गति है। सूरदास भी हमेशा कहते रहते थे, मौसम कौन कुटिल खलकामी। कोई इतनी टेढ़ी बुद्धि वाला दुष्ट कामी कोई। वल्लभाचार्य जी बोले, सूरदास कब तक ऐसे कहते रहोगे, अब भगवान की कथाओं का वर्णन करो, बहुत हो गया। तो हमारे जितने भी महात्मा गण हैं उन्होंने पहले अपने हृदय को भगवान के सामने रखा, फिर कह रहे आश्लस्तुवा पादता पुनस्तुवा, मैं तो एकदम घृणित व्यक्ति हूँ, आप मेरा आलिंगन करें या मेरे को पद से प्रहार कर डालें, मुझे स्वीकार है। इसी मन को लेकर के मैं 84 लाख में भटक रहा हूँ, इसी अंश को लेकर के क्रंदन आता है, विलाप आता है, रोना आता है, कैसी कैसी लालसा भरी पड़ी है। और देखो ना, बाप बेटे से अरे भैया कोई लड़की वड़की घुमाई कि नहीं तूने? भाई मैं तो अपने बेटे के साथ बड़ा फ्रेंडली बिहेव रखता हूँ। ये फ्रेंडली बिहेवियर है? अपने बच्चे को अश्लीलता की तरफ मोटिवेट कर रहा है। इसी प्रकार से लड़कियों से बात करते हैं, भाई तो हमें बता दे किसके साथ घूम फिर रही है, क्यों घूमेगी फिरेगी, व्यभिचारिणी है क्या? आदर्श की बात सिखाओ, और जहां सिखाई जाती है, जहां संस्कार होते हैं वहां उनका पालन अवश्य होता है। सिखाया ही नहीं तो क्या होगा? हमारा बच्चा खुश है, भैया उसको पति से सुख नहीं मिलता तो दूसरे के पास तो जाएगा ही, पत्नी उसकी बड़ी टेढ़ी मेढ़ी दूसरे के पास तो जाए। ये जो विचार है ना, बहुत ही घृणित विचार है। ऐसे लोगों का कभी कल्याण नहीं हो सकता। हे अनाथों के नाथ, अब आप ही मेरी एकमात्र गति है, एकमात्र आप पर ही मेरा विश्वास है। आप अपने कृपा रूपी विक्रम से, आपकी कृपा ही मेरा पराक्रम है। मेरे इस संसार जाल से उद्धार कर अपने पतित पावन नाम का
नाम को सार्थक कीजिए। आप बस मैं अधम हूँ, मैं पतित हूँ, आप पतित पावन है, आप मेरा उद्धार कीजिए। ऐसी तो चित्त निर्मल हो जाता है, एकदम शुद्ध। वही कृष्ण को चाहिए, वही भगवान को चाहिए। निर्मल मंजन सोए मोहे पावा। इसमें ये सब कुटिलता भरी पड़। लगता है सिलेंडर आ गया, आ जाए तो अच्छा। ब्रज के भक्तों की संग की प्रार्थना यथा राधिका देखा सिलेंडर की आवाज आ रही है। वो फ्लड के लिए कंफ्यूज तो नहीं हो रहा? नहीं है, खोल दे, आवाज आ रही थी। यथा ब्रह्म की स्तुति ब्रह्मा जी ने स्तुति की है, उसके 10वें स्कंध में श्रीमद् भागवत 10वें स्कंध का 14वां अध्याय 30वां श्लोक। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तदास्तु मे नाथ स भूरि भागो भवेऽत्र वान्यत्र तु तिरश्चाम येनाहमेकोऽपि भवज्जनानां भूत्वा निशवेत। हमारा है क्या? राधिका जरा देखना। तब पाद पल्लवम। अपना नहीं, अपना अपना भारत का है क्या? हे भगवान, मुझे इस मनुष्य जन्म में, दूसरे जन्म में या किसी पशु पक्षी कीट पतंग आदि के जन्म में भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो जाए कि आपके भक्तों का संग पाकर उनके अनुगत्य में आपके चरण कमलों की सेवा प्राप्त हो। तो पशु का जन्म मिले, ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। और इसमें कह रहे हैं कि तदस्तु नाथ सा भूरि भागो भवेऽत्र वाच्यतु वा। ये तो मुझे कोई भी योनि में जाना पड़े, बस आप मुझे क्या करना। अच्छा, सपोज बैकुंठ तक हमारी गति ना हो, गोलोक तक गति ना हो, लेकिन जहाँ साधु है वहाँ बैकुंठ नहीं है क्या? जहाँ पर भगवान का कीर्तन हो रहा वही तो बैकुंठ है। अनंत अनंत वैकुंठ वहां पर आकर रह जाते हैं जहाँ भगवान की कथाएं चल रही हैं। जहाँ पे श्री गुरुदेव नायक गोस्वामी महाराज की कथाएं चलती थी, वहां लगता है वैकुंठ इधर ही तो है, और कहाँ पर है। इन कथाओं में ऐसा अमृत बरसता था। और वैकुंठ में जाकर के क्या प्राप्त करना है? हमें कृष्ण की सेवा चाहिए। कृष्ण की हम श्रवण सेवा करेंगे, कीर्तन सेवा करेंगे, अर्चन सेवा करेंगे, बंधन सेवा करेंगे। जहां भी मिल जाए, जैसे भी रहे। वृंदावन के तो जितने भी पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे, सब सेवा ही तो कर रहे हैं। सबके नाथ श्री कृष्ण है। ऐसा क्या है कृष्ण में? क्योंकि मेरे नाथ है, मेरा कोई नहीं है। उसके भी होंगे, मुझे क्या, मेरे तो वही है। क्योंकि मेरा कौन है फिर? वही एक सहायक है, उनका नाम ही सहायक है, इसलिए मैं उनकी ओर भागता हूं। यही ब्रह्म जन्मैवा अन्य को न भवे
इस यही ब्रह्म जन्मे, इस ब्रह्म में जन्म हो, इस संसार में जन्म हो, अथवा अन्य किसी भी संसार में जन्म हो, कोई भव और पशु पक्षी है, जन्मी तोमार विभवे, चाहे आपकी इस वैभवपूर्ण संसार में मैं पशु पक्षी के रूप में भी क्यों न जन्म लूं, यही मात्र आशा तब भक्तगण संगे, बस एक यही आशा करता हूँ कि आपके भक्तों के संग में मेरा जन्म हो। और था कि तब पद सेवा कर नाना रंगे, और इस प्रकार से मैं तुम्हारे चरणों की सेवा कर सकूं, मैं यही चाहता हूँ। यहाँ भजन रसव्रत में गुरुदेव कह रहे हैं कि श्री कृष्ण को अन्य गोप बालकों के संग खेलते देख ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए। तो ब्रह्मा जी ने जब गोप बालकों के साथ देख रहे थे तो उन्होंने कहा ये ब्रह्म गोप बालकों के साथ खेल रहा है। और अच्छा, ये टीकाओं में तो नहीं मिलता, लेकिन ब्रज के रसिक महात्मा कहते हैं कि मधुमंगल जो वास्तव में नारद जी हैं, अपने घर से कलेवा लाते थे। इसमें कृष्ण के साथ वो लीला कर रहे हैं कि एक साधारण गरीब बालक की, यहाँ पे इस प्रकार की लीला कर रहे हैं नारद जी। तो मधुमंगल के घर की खट्टी छाछ आती है और कृष्ण उससे झपट झपट करके खाते हैं। तो ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आता ये कृष्ण है, ये भगवान है क्या, ऐसे क्या खट्टी छाछ मांग मांग के खा रहे हैं। तो जिस समय ब्रह्मा जी आए तो उन्होंने क्या किया, पहले तो सारी जितनी भी गैयाएं थी उनको छुपा दिया। तो ग्वाल बाल सब, कन्हैया हमारी गैया कहाँ गई सब, बोले मैं देख करके आता हूँ। तो उस समय ठाकुर जी के हाथ में दही है और कहते टैटी का अचार था उल्टे हाथ में, और ऐसे वो गस्सा खा रहे थे। उसी अवस्था में उन्होंने कहा कि जब गैया देखने गए तो ब्रह्मा जी ने सब गोप बालक भी चुरा लिए। और ब्रह्मा जी ऊपर से जाकर के नीचे आए थे, इतनी देर में ब्रज में 1 वर्ष हो गया और उनको 2-4 मिनट भी नहीं हुए थे। तो उसके बाद की कथा तो हम सब जानते ही है, या फिर हम बाद में बता देंगे। तो श्री कृष्ण गोप बालकों के साथ खेलते देख ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए, कंफ्यूज हो गए, तथा श्री कृष्ण की अन्य लीला दर्शन हेतु, श्री कृष्ण के अन्य लीला दर्शन हेतु। अब यहाँ पर बात बताइए कि गैया चुराई, ये तो ठीक है, परंतु और भगवान की इस बहाने और लीला देखूंगा, ये वास्तविक अर्थ है। इस बहाने श्री कृष्ण की मैं अन्य लीलाओं का दर्शन करूंगा, क्योंकि गैया नहीं चुराऊंगा तो मैं कैसे देखूंगा कि घर घर में श्री कृष्ण चतुर्भुजधारी, घर घर में सब श्री कृष्णमय हो गया, सारी गैयाएं कृष्णमयी हो गई, सारे गोप कुमार कृष्णमय हो गए, सबकी जो लाठी थी वो कृष्णमयी हो गई, सबके वस्त्र कृष्णमय हो गए, सब कुछ कृष्णमय हो गया। उस दिन बलराम जी साथ में नहीं आए थे, कालिये मर्दन लीला के दिन भी बलराम जी नहीं थे, उस दिन भी नहीं थे। तो उनको समझ में नहीं आया। एक दिन उन्होंने देखा बलराम जी ने कि ये क्या है, यहाँ पर जो गोपियां हैं वो छोटे बच्चों को छोड़ करके, अपने छोटे पुत्रों को छोड़ करके बड़े पुत्रों से अधिक प्यार करती हैं, और इसी प्रकार गैया छोटे बच्चों को छोड़ करके बड़े बच्चों को चाटती है। ऐसा क्या है? तो श्री कृष्ण की तरफ देखा तो श्री कृष्ण का, ये तुमको सब जगह देख रहा हूँ, क्या है ये? 1 वर्ष होने में कुछ ही समय बाकी था। कृष्ण का ये ब्रह्मा है ना, सब गैया वैया ले गया, सब ये ले गया। तो बहुत सी माताएं थी जो यशोदा जी के अनुगत में जिन्होंने भजन किया था, उनकी बहुत इच्छा थी कि कृष्ण मेरा बेटा बने, और बहुत सी गैयाओं की इच्छा थी कि कृष्ण हमारा बछड़ा बने। तो मैंने इस समय इन सब की इच्छाओं की पूर्ति कर दी है। इसी समय गर्गाचार्य जी ने ये अनाउंसमेंट कर दिया कि हे गोप सुन लो। क्या सुन लो? कि ये बहुत अच्छा मुहूर्त है, बहुत अच्छा समय है, इस समय सब अपनी लड़कियों का विवाह कर दो। तो जिस जिस घर में कृष्ण थे
उसमें सब लड़कियों का विवाह वास्तव में कृष्ण से ही हुआ। उस समय कृष्ण ही गोप बालक बने थे, तो वास्तव में उनका विवाह जो है वो कृष्ण से ही हुआ है गर्गाचार्य जी के अनुसार। गोपाल चंपू में भी ऐसी कथा आती है। बाद में फिर ये लोग उनको परकिया रस में चली गई गोपियां। परकिया रस में 4 भाव रहते हैं। कौन कौन से? बहु निवारणता, बहुत प्रकार से रोका जाता है गोपियों को। वामता, उनका वाम भाव रहता है। प्रच्छन्न कामुकता रहती है। और दुर्लभता, कृष्ण बड़े दुर्लभ रहते हैं। ऐसा रूप गोस्वामी ने उज्ज्वल नीलमणि में बताया है। तो इसमें रस बहुत रहता है। ये रस द्वारका की जो पट्ट महिषियां हैं, राजरानियां हैं, उनको नहीं मिलता। वहां पर तदीय भाव है। कृष्ण, हम कृष्ण के हैं, तो कृष्ण का कर्तव्य है हमारा पालन करना, हमारे बच्चों का पालन करना। और यहाँ पर गोपियों का है मदीय भाव। कृष्ण हमारे हैं, हमें उनकी हर प्रकार से रक्षा करनी है। तो यहाँ पर देखा जाता है कि गोपियों को श्री कृष्ण, मेरे गुरुजी तो बड़े भाव के साथ कहते हैं, श्री कृष्ण ने कभी इन गोपियों को एक वस्त्र भी दिया है, गुरुदेव हाथ उठा के बोलते हैं, कभी एक अलंकार भी दिया है, उल्टा तो उनसे सब चुरा लिया है। उल्टा तो वो जो कुछ उद्यान इत्यादि बनाते हैं उसको रौंद जाते हैं। कृष्ण उनके साथ किया ही क्या है, तब भी वो कृष्ण से इतना प्रेम करती है। तो खेलते देख, तो ब्रह्मा जी की नई नई लीलाओं के दर्शन हेतु ब्रह्मा जी ने भगवान की नई लीलाओं के दर्शन हेतु गो बस गाय के बछड़ों को, ग्वाल वालों को चुरा कर ले गए। किंतु श्री कृष्ण ने उतनी ही संख्या में जितने बछड़े चुरा ले गए या गो बालकों को चुरा ले गए, उतनी संख्या में बछड़े और ग्वाल वालों का रूप धारण कर 1 वर्ष तक पूर्ववत पहले ही के समान लीला करते रहे। अर्थात रोज गौचारण के लिए जाते हैं, रोज सब कुछ चाहते हैं। ब्रज में यह बात कही गई 1 वर्ष के बाद। पूर्व सब कुछ चलता रहा। अंत में ब्रह्मा जी को अपना चतुर्मुख रूप दिखाया, अपने ब्रह्मा जी को उन्होंने दिखाया कि सब जगह ब्रह्मा जी ने देखा कि जो गोप बालक हैं सभी चतुर्भुज स्वरूप हैं। भगवान के ऐश्वर्य का दर्शन कर ब्रह्मा जी बहुत पछताए तथा विविध प्रकार से श्री कृष्ण की स्तुति की। यहाँ पर जो ब्रह्मा जी ने स्तुति करी है ना, अंत में सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने स्तुति करी और घबराहट में 3 परिक्रमा करी और श्री कृष्ण एक शब्द नहीं बोले ब्रह्मा जी से। और आसपास सब गोप बालक जो खड़े थे कह रहे थे, ये बूढ़ा क्या कह रहा है कृष्ण से। उनको भी कोई रस नहीं था, ये चतुर्मुख क्या क्या कह रहा है। इंद्र को तो उन्होंने डांटा है। और यही जब ब्रह्मा जी ऊपर पहुंच गए, उसके बाद इंद्र ने मूर्खता करी, उसने भी बरसात करवा दी गोवर्धन पूजा के समय। मेरी पूजा क्यों नहीं हुई? तो उस समय भगवान ने अलग प्रकार की लीला दिखाई। कर तू कितनी तेरे 49 में गए ना बरसात, कितनी मोटी मोटी धाराएं बरसा सकता है वर्षा। आज तो कुछ और अधिक लीला होगी, पूर्व राग की लीला होगी। किशोरी जी और उनकी सखियां बहुत दिनों से, बहुत समय तक देखता नहीं हूँ, कभी कभी थोड़ी थोड़ी मुलाकात होती है। आज तो 7 दिन 7 रात पूरा हम गोवर्धन पर्वत उठाए रखेंगे और किशोरी जी के सौंदर्य को हम जी भर के देखेंगे। जितना यहाँ पे स्वर्ग नहीं है, गोवर्धन जितना 7 कोस नीचे था भगवान ने उठा लिया, बिल स्वर्ग प्रकट हो गया। चाहे गैया हो, बछड़े हो, सबको भरपूर भोजन मिला, कहीं कोई कमी नहीं थी। सबसे ज्यादा परेशान थी यशोदा, और किससे लड़ रही थी? मधुमंगल से। मधुमंगल तू बहुत बड़ा वाचाल है, मेरा कन्हैया तो सीधा है, तेरे संगत में रह करके ऐसा हो गया है। ये इतना बोलता नहीं तो इंद्र हम पर क्रोध भी नहीं करता। आज ये दिन नहीं होते। कैसी कैसी बातें यशोदा जी ने कही। तो बड़ी सुंदर लीला है गोवर्धन धारण की। तो अपने अपराध की क्षमा मांगी ब्रह्मा जी ने, बहुत प्रकार से स्तुति स्तवन किया और उनसे प्रार्थना करने लगे। क्या कहा? हे प्रभु,
आपके प्रसाद कृपा, आपके प्रसाद का फल मैंने साक्षात रूप से प्राप्त किया है। हे सर्व काल पूरक, यह प्रसाद पाना मेरा सौभाग्य नहीं है। जो ये प्रसाद मिला यह मेरा सौभाग्य नहीं है। यदि इस ब्रज में पशु पक्षी कीट पतंगा आदि तिर्यक पक्षी आदि योनि में भी मेरा जन्म हो जाए तभी अपने को मैं महासौभाग्यशाली समझूं। तो आज आपका दर्शन मिला है, सब कुछ है, लेकिन मुझे सर्वकाल पूरक, आप तो सदा सर्वदा रहते हैं, मुझे ऐसा कुछ कोई भी योनि दे दो, बस आपका दर्शन होता रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। किसी भी योनि में जन्म दे दो। इस ब्रह्म जन्म में मुझे वह कृपा सुलभ नहीं हुई। क्यों? जो ब्रज में हिरण्यों को उपलब्ध है। हिरण्यों को कैसे उपलब्ध है? मुझे वो नहीं मिल पाती है, क्योंकि यहाँ मैं ब्रह्मा बन के घूमता रहा तो कोई मुझे देखेगा भी नहीं, सब मेरा उपहास ही करेंगे। हिरण्या मुझसे अच्छी हैं। अब वो अपने कृष्णसार हिरणों के साथ मिलकर के मेरा हिरण्या भगवान का दर्शन करती हैं। ये वेणु गीत में वर्णन आता है। हिरण्या हिरणों के साथ, कृष्णसार मृगों के साथ भगवान को, चंचलाक्षी होती है, चंचल दृष्टि वाली होती है और भगवान को दर्शन किया करती है। तो आप मुझे हिरणी बना दो। वे आपके श्री अंग में लगी हिरनियों को क्यों, तो भीलने को कहना चाहिए। श्री अंग में लगी रज को अपनी जिह्वा से मार्जन करती है। तो हिरण्या पास में आ जाती हैं श्री कृष्ण के, और आपके चरणों में जो ब्रज की रज लगी है वो आकर के अपनी जिह्वा से मार्जन करती हैं, धोती हैं, अर्थात उसको चाट लेती हैं। तथा आप भी अपने श्री हस्त कमल से, अपने हाथों से उनका स्पर्श करते हैं। तो मुझे तो हिरणी बना दो, क्योंकि आपके हाथों का स्पर्श मिलेगा, बड़ा प्रेम भरा स्पर्श मिलेगा, और हिरनियों के समान मैं भी अपनी जिह्वा से आपकी श्री अंग के रज का मार्जन कर पाऊंगा। जिस योनि में आपकी सेवा प्राप्त हो, जिस भी योनि में, चाहे वह योनि उच्च हो या अति निम्न हो, देवताओं की योनि हो या कीट पतंगों जैसी निम्न योनि हो, कोई भी योनि हो, उसमें उसी में जन्म प्राप्त कर आपके भक्तों के अनुगत्य में, देखो यहाँ भी ब्रह्मा जी कह रहे हैं, अनुगत्य में करूंगा, भक्तों के अनुगत्य में आपके श्री चरण कमलों की सेवा कर सकूं, यही मेरी एकांतिक अभिलाषा है। आपके भक्तों के साथ मेरा जन्म हो, उनके अनुगत्य में, यही मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। चतुर्वर्ग की चिंता अति तुच्छ है। चतुर्वर्ग धर्म अर्थ काम मोक्ष, यथा श्रीमद् भागवत में श्री उद्धव जी कह रहे हैं। टाइम है ना अभी? 10 मिनट बाकी है दीदी। 10 मिनट है अभी जी। कौन विशते पात सरोज भाजाम सदुर्लभर्थशु चतुष्पहि तथापि नाहं प्रवृणोमि भूमन् भवत्पदाम्बोज निषेवणस्तुवः उत्सुकाः। हे ईश, ये कहाँ का श्लोक है? नंबर दिया इसका? उद्धव जी के वाक्य हैं।
तो निश्चित रूप से ज्ञान। अच्छा, 30 स्कंद का 4 अध्याय 15वां श्लोक। हे ईश, जिसमें आपके चरण कमलों का आश्रय ले लिया है, जिसने आपके चरण कमलों का आश्रय ले लिया है, उसके लिए चतुर्वर्ग अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष दुर्लभ नहीं है। ऐसे मिल जाते हैं ये सब। किसी भक्त को आराम से मिल जाता है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, फिर भी वह उन्हें प्राप्त करने की कामना नहीं करता। आपके भक्तों को चतुर्वर्ग, चतुर पुरुषार्थ में से एक भी पुरुषार्थ नहीं चाहिए। हे भूमन, आपके चरणारविंद की सेवा के अतिरिक्त उन्हें अन्य किसी भी वस्तु से प्रयोजन नहीं है, बस आपकी सेवा चाहते हैं। भक्तों के लिए सब चीजें आती हैं। देखो, जो 108 वैशिष्ट लिखे, उसमें गुरुदेव का एक वैशिष्ट ये था कि श्री अर्थात लक्ष्मी जी चारों तरफ से उनके पास आ रही हैं, लेकिन लक्ष्मी ने उनको विचलित नहीं किया। उनका वैसी दैन्य भाव रहा, वैसी सहज सरल स्वभाव रहा। वो यदि किसी को डांटते थे तो उसके हित के लिए, महापुरुष यदि किसी को डांटते हैं तो उनके हित के लिए, और उनको शासन नहीं करेंगे तो हम सुधरेंगे भी कैसे। इसी बात को बंगला में कह रहे हैं, कृष्ण तव पाद पद में भक्ति आछे जा। हे श्री कृष्ण, आपके पाद पद्मों में जिसकी भक्ति है, चतुर्वर्ग मध्य की वा अप्राप्यता। चतुर्वर्ग यानी चारों पुरुषार्थ उसके लिए अप्राप्त नहीं रहते। तथापि तो मार पद सेवा मात्र चाहे, वो तो बस उनके लिए चारों पुरुषार्थ उपलब्ध हैं, लेकिन वो मात्र तुम्हारे ही चरणों की सेवा चाहते हैं। अन्य कौन अर्थे मोर प्रधान प्रयोजन नाय, और किसी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में उनका कोई प्रयोजन नहीं होता। सेवा वृत्ति ही जीवन का स्वरूपगत धर्म है। सेवा, गौड़ीय वैष्णव, सेवा से हम ऊपर पहुंचेंगे। सेवा यदि हमारी नहीं है, हम तो अपनी सेवा में लगे रहते हैं, तो हम आत्मेंद्रियों में लगे रहेंगे। फिर हमको धर्म भी चाहिए, अर्थ भी चाहिए, काम भी चाहिए, मोक्ष भी चाहिए। लेकिन जैसे ही हम श्री कृष्ण की ओर उन्मुख हो जाते हैं, तो हमारी ये सभी चीजें श्री कृष्ण उन्मुख हो जाती हैं। तो श्री कृष्ण उन्मुखी का कहीं भी कोई विनाश नहीं है, हरि विमुखन का ही विनाश है। भक्त इसी कारण तो ये 4 पुरुषार्थ हैं। पंचम पुरुषार्थ क्या है? पंचम पुरुषार्थ है प्रेम। प्रेम सेवा की कामना करते हैं तथा उपाधिगत त्रिवर्ग धर्म, अर्थ और काम एवं निरुपाधि मोक्ष को भी स्वीकार नहीं करते। उपाधिगत, उपाधि मतलब कोई नाम, जैसे धर्म कैसा धर्म, अर्थ कैसा अर्थ, काम, और मोक्ष की कोई उपाधि नहीं है। मोक्ष में इंसान क्या समझता है कि बस उसका ये शरीर छूट गया, और आत्मा परमात्मा में मिलती नहीं है कभी भी, पर वो समझता है कि मेरा मोक्ष हो गया और मेरी आत्मा परमात्मा में मिल गई। लेकिन सचमुच में तो वो अपने आप को खो देता है, आत्महारा हो जाता है, खो देता है, और यहाँ वहाँ इसी रूप में रहता है, ब्रह्म ज्योति धाम में। इसलिए उसको निरुपाधि कहते हैं। निरुपाधि मोक्ष की भी को भी स्वीकार नहीं करते। अद्वैतवादी ब्रह्मलोक में जाने वाले का लक्ष्य सायुज मुक्ति है, जो भक्तों के लिए सर्वथा त्याज्य है। सायुज मुक्ति अर्थात मैं मोक्ष हो गया, मुझे यहाँ से सब छुटकारा मिल गया, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म ही बन गया, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये सब कुछ ही ब्रह्म है, प्रज्ञान ब्रह्म, मेरा श्रेष्ठ ज्ञानी ब्रह्म है, तत्त्वमसि, तुम वही हो। इस तरह से वो बस
ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये सब मन गणित कल्पनाएं करके अपने अस्तित्व को ही खो देता है। यदि मेरा अस्तित्व है तो क्या है? मैं जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, मैं कृष्ण का दास हूँ। लेकिन हम तो कृष्ण ही बन जा रहे हैं। नहीं, कृष्ण को तो लोग मानते ही नहीं है, ब्रह्म ही बन जा रहे हैं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द। हरि भक्ति महादेव्या सर्वमुक्तादि सिद्धये भक्तश्चादतास्तस्या चेटिकावत अनुव्रत। नारद पंचरात में आया है। यहाँ पे कह रहे हैं महादेवी हरि भक्ति का आचरण करने से, यहाँ पे हरि भक्ति को महादेवी कहा गया। उन भक्ति देवी का आचरण करने से समस्त मुक्तियां अपने आप सिद्ध हो जाती हैं। जो हरि भक्ति कर रहा है उसके धर्म अर्थ काम मोक्ष सिद्ध हो जाते हैं, लेकिन वो इनके चक्कर में नहीं फंसते, वो इनसे दूर ही रहते हैं। स्वामी महाराज को कितना कितना धन आया और भी कितना, लेकिन ये लोग उसका त्याग कर देते हैं। भगवान के भक्तों को ये चीजें अनायास ही प्राप्त हो जाती हैं। सिद्धि नहीं अपितु भक्तों के पीछे पीछे उनकी सेवा के लिए, ये चारों पुरुषार्थ उनकी सेवाओं के लिए सेविका रूप में चलती है। ये चारों प्रकार की मुक्तियां उनकी सेवा के रूप में उनके पीछे पीछे चलती हैं भक्तों को। तो आज यहाँ पर विराम करते हैं। या मैं इसको पूरा कर देती हूँ, फिर नया टॉपिक हो जाएगा सोमवार को। भक्तों को यद्यपि पांचों अर्थात सायुज मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति। सायुज हो गया भगवान के समान आयु वाला, सारूप्य भगवान के समान रूप वाला, सामीप्य भगवान के समीप रहना, सालोक्य भगवान के समान लोक, और साष्टी भगवान के समान ऐश्वर्य की प्राप्ति। ये सब मुक्ति त्याग है भक्तों के लिए, क्योंकि इनमें सेवा नहीं रहती। हम कौन से ब्रह्म से कम हैं? हम कौन से कम हैं? तो इनमें सेवा की भावना नहीं रहती। फिर भी सायुज को छोड़कर और जो चार मुक्तियां हैं वो भक्तों को अत्यंत विरोध नहीं है। और यहाँ पर समझ लेना चाहिए, सायुज भगवान के समान आयु वाला जो ब्रह्म सायुज है या ईश्वर सायुज है, बड़ा खतरनाक है, क्योंकि उसमें सेवा का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। परंतु चार प्रकार की मुक्तियां मिल भी जाए तो बुराई नहीं है। जैसे कि सारूप्य, वैकुंठ में ये जाएगा गोप कुमार, तो भगवान के समान रूप प्राप्त हो सकता है। और सालोक्य भगवान का लोक प्राप्त हो सकता है। साष्टी भगवान के समान उस धाम में ऐश्वर्य प्राप्त हो सकता है। और सामीप्य भगवान की समीपता प्राप्त हो सकती है। इसे विरोध नहीं है। ये सारूप्य आदि जो मुक्तियां हैं चारों, ये भी सुख ऐश्वर्य तरा, सुख ऐश्वर्य नहीं चाहता भक्त होने पर भी उनकी इच्छा नहीं रहती, लेकिन प्रेम सोवत्तरा भेद से दो प्रकार की हो जाती है। ये मुक्तियां हैं, एक तो ये है कौन सी वाली जिसमें सुख ऐश्वर्य है, और दूसरी कौन सी है जिसमें प्रेम सेवा रहती है। दो प्रकार की हो जाती हैं। इन दोनों में ही स्वसुख की कुछ कामना रहती है, अपने सुख की, इसलिए अपने सुख में आ जाता है इसमें। इसलिए एकांतिक भगवत सेवानुरागी भक्त जन इन्हें भी प्रेममयी परिचर्या का विरोधी मानकर ग्रहण नहीं करते। बोले इन चारों मुक्तियों के विरोधी नहीं है, लेकिन इनमें अपना सुख थोड़ा थोड़ा आ जाता है, लेकिन भक्त लोग इसलिए ग्रहण नहीं करते क्योंकि इनमें प्रेम सेवा नहीं है, तो भक्त लोग इनका त्याग कर देते हैं। अगली बार पढ़ेंगे कि शुद्ध जो अहेतु की भक्ति है उसके लिए हमें किस प्रकार यत्न करना चाहिए, मां श्रीमद् भागवत से बताएंगे।
वांशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दीदी बहुत प्रणाम। हाँ, परकीय भाव के 4 भाव कौन कौन से हैं? प्रच्छन्न कामुकता, दुर्लभता, बाम्यता और निवारणता। बार्यमाणा खलु ही, रोके जाने पर भी ये गोपियां चल दी। कोई प्रश्न नहीं हो तो श्रीमद् भागवत। दीदी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दीदी आज छठे स्कंद का अध्याय 9 और ये मैं प्रयास करूंगी बोलने का। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए दीदी की अभी क्लास के संबंधित। ये तो आरंभ करते हैं भागवत कथा। हरे कृष्ण। पढ़ो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य कृपैकावितः यः मर्यादा रक्षति वैष्णवानां कृपावला माधव पेशवामि श्रीभक्तिदा भारतीम् आश्रयामः। यं प्रव्रजन्तं मनुपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहावा पुत्रेति तन्मयता सर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं विमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरश्चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज, तदनंतर अपनी प्रिय दीदी जो कि मेरी शिक्षा गुरु के रूप में यहाँ मौजूद है भागवताचार्य डॉक्टर मधु खंडेलवाल, उनके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। अपने परम गुरुदेव और संपूर्ण परम गुरुओं के चरणों में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। और भागवत कथा हमारी श्री श्री राधा माधव की, उनके चरणों में बारंबार कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। दीदी आपकी कृपा से इस ग्रंथ को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। प्रयास है कि अंदर उतरे। कितने सफल हैं हम सबकी अपनी अलग अलग योग्यता है, पर फिर भी आपकी बड़ी कृपा और स्नेह है हमारे ऊपर कि आप हमको ही समझाने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद दीदी। 9वां अध्याय दीदी, विकट रूप का वध, वृत्रासुर द्वारा देवताओं की पराजय, भगवान की प्रेरणा से देवताओं का दधीचि ऋषि के पास जाना। पिछले अध्याय में हमने सुना कि विश्वरूप ने इंद्र को नारायण कवच के बारे में बताया, अंग न्यास कर न्यास समझाया। इंद्र ने इस वैष्णवी विद्या को प्राप्त करके असुरों को पराजित किया और फिर त्रिभुवन की संपदा को भोगने लगे। अब आगे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि देव पुरोहित विश्वरूप के 3 सिर थे। एक सोमपी जिससे वे सोमरस का पान करते, दूसरे का नाम सुरापी जिससे सुरापान करते, और तीसरे का नाम अन्नाद जिससे वे भोजन करते। विश्वरूप के पिता देवता पक्ष से संबंधित थे, तो यज्ञ करते समय वे इंद्र और अग्नि आदि देवताओं को बड़े विनीत भाव से यज्ञ का भाग प्रदान करते। लेकिन मातृ पक्ष असुरों से संबंधित होने के कारण वो देवताओं की वंचना करते हुए गुप्त रूप से उन्हें भी यज्ञ का भाग प्रदान करते। क्योंकि विश्वरूप की माता राक्षसी थी ना, यही बताया। जी जी दीदी जी। दीदी कहीं नाम नहीं लिखा हुआ इस अध्याय में तो। हाँ, नाम नहीं, लेकिन वो राक्षसी थी। हाँ जी, राक्षसी बताया जी। इंद्र को जब यह पता चला कि विश्वरूप धर्म की आड़ में कपट कर रहे हैं और इस तरह से तो असुरों की वृद्धि हो जाएगी, वे डर गए और इस अपराध से क्रोधित होकर उन्होंने विश्वरूप के 3 सिर काट डाले। उनका सोमपित नामक सिर पपीहा, सुरापित नामक सिर गौरैया और अन्नाद नामक सिर तीतर पक्षी बन गया। इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा।
यद्यपि वे इस पाप को दूर करने में समर्थ थे, तो भी पश्चाताप करते हुए इस पाप को ग्रहण कर लिया। इस तरह 1 साल पश्चाताप करने पर अपने शरीर में स्थित पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनके शुद्धि के लिए अथवा लोक निंदा से बचने के लिए उन्होंने ब्रह्म हत्या रूपी पाप को 4 भागों में विभक्त कर दिया। भूमि, तो जो ब्रह्म जल, हत्या लगी विश्व रूप को मारने के कारण, तो ब्रह्म हत्या इंद्र को लगी। अच्छा, ये इंद्र से इंद्र को हत्या लगी है तो इन लोगों ने आपस में बांट लिया, रादर देन कि इंद्र ने उनको दिया। इन लोगों ने इंद्र पर कृपा करके आपस में बांट लिया था, वन को चारों। भूमि, जल, वृक्ष एवं स्त्री। भूमि पर गड्ढा होने पर वह स्वयं भर जाएगा। ये वरदान प्राप्त करके भूमि ने ब्रह्म हत्या पाप का एक हिस्सा ले लिया। जो भी गड्ढे होंगे भूमि में वो भर जाएंगे। तो जो पाप बटा वो किस रूप में बटा कि भूमि में गड्ढे पड़ेंगे। फिर वरदान भी मिल गया कि जो गड्ढे हैं अपने आप भर जाएंगे। दूसरा, ये आही बंजर भूमि के रूप में दिखता है। इस बंजर भूमि पर वेद अध्ययन आदि पुण्य कार्य निश्चित हैं। वृक्ष का कोई भी भाग कटने पर पुनः उत्पन्न हो जाएगा। ये वरदान प्राप्त करके वृक्षों ने भी पाप का एक भाग ले लिया। तो ये कोटर इत्यादि है, और जो हो जाएगा तो इसमें जो गोंद इत्यादि है वो माना जाता है कि वो ब्रह्म हत्या है। हाँ जी, जो कि वृक्षों से निकलने वाले द्रव के रूप में दिखता है, इसी कारण वह अभक्ष्य है। स्त्रियों ने यह वरदान प्राप्त किया कि गर्भ के लिए हानिकारक न होने पर वे गर्भ काल में भी पुरुषों का संग कर सकेंगे। इस तरह स्त्रियों ने भी इंद्र के पाप का एक भाग लिया, जो कि उनके प्रत्येक मास में रजो रूप में दिखाई देता है। इसी कारण रजस्वला स्त्री अस्पृश्य और भगवत सेवा में अव्यवहार्य है। इसी कारण से, क्योंकि ये पाप है, इसलिए जो रजस्वला स्त्री है वो भगवान की भक्ति में जा नहीं सकती। इस लाइन को फिर से बोलो। इसी कारण रजस्वला स्त्री अस्पृश्य और भगवत सेवा में अव्यवहार्य है। अस्पृश्य हो जाती है और भगवत सेवा में, जो आजकल नहीं मानते हैं, लेकिन भगवान ने ऐसा विधान किया है। और स्त्री ने अपनी खुशी से यह पाप लिया है इंद्र पर दया करने के लिए। जल ने यह वरदान प्राप्त किया कि किसी अन्य वस्तु से मिलने पर, जैसे कि दूध आदि से, वह उस वस्तु की वृद्धि करेगा और खर्च होने पर भी निर्जरादि के रूप में बढ़ेगा। पाप के चौथे हिस्से को जल ने बुदबुद या फेन के रूप में ग्रहण किया। ऐसे जल को पीने से पाप होता है, अतः इसे हटाकर ही जल पीना चाहिए। जल में जो बुदबुदे और झाग है उनको हटा करके फिर पानी पीना चाहिए। जो बुदबुदे है उसको नहीं पीना चाहिए, नीचे फेंक दो, निकाल दो, या बुदबुदों को शांत होने दो। इधर अपने पुत्र विश्वरूप की मृत्यु होने पर पिता प्रजा ने इंद्र का विनाश करने के उद्देश्य से इंद्र शत्रु की उत्पत्ति के लिए यज्ञ आरंभ किया। आहुति डालते हुए उच्चारण किया, इंद्र शत्रु विवर्धस्व, अर्थात हे इंद्र के शत्रु, तुम्हारी आयु वर्धित हो। तुम शीघ्र ही अपने शत्रु इंद्र का विनाश करो। लेकिन स्वर उच्चारण के दोष से इंद्र ही जिसका शत्रु है यह उच्चरित हो गया। इसलिए यज्ञ इत्यादि किए जाते हैं आजकल। तो यहाँ पर बताया गया कि जरा सी भी गलती हो जाती है तो उल्टे अर्थ हो जाते हैं। तो इंद्र शत्रु वर्धस्व, इच्छा तो यह थी कि इंद्र के शत्रु बढ़े, इंद्र के शत्रु की वृद्धि, इंद्र का शत्रु मर जाए, लेकिन अर्थ क्या हो गया कि इंद्र के शत्रु की वृद्धि हो, वो खूब उन्नति को प्राप्त हो, ये अर्थ हो गया। इसलिए यज्ञ में इंद्र का शत्रु उत्पन्न ना होकर इंद्र ही जिसका शत्रु है उस वृत्रासुर का जन्म हो गया। यज्ञ संपन्न होने पर अन्वाहार्य पचन नामक अग्नि से एक भयंकर आकृति वाला असुर उत्पन्न हुआ, मानो वह साक्षात कालात्मा हो, जो कि प्रलय के अंत में ब्रह्मांड का ही नाश कर देगा। दिन प्रतिदिन उसका शरीर बढ़ने लगा,
शरीर जले हुए काले पर्वत के समान और अत्यंत विशाल था। बाल, दाढ़ी, मूछ तांबे के समान लाल रंग के थे। नेत्र मध्याह्नकालीन सूर्य के समान प्रचंड थे। जब वह 3 नोक वाले चमकते हुए त्रिशूल को लेकर उच्च ध्वनि के साथ नृत्य करता तो सारी पृथ्वी उसके पदभार से कांपने लगती। लगता मानो अपने मुख से आकाश का पान कर जाएगा। भयंकर दांतों से तीनों लोगों को निगल जाएगा। ऐसे भयानक अशुभ को देखकर सभी लोग डरकर चारों ओर भागने लगे। ध्यान रखिए, पार्वती के शाप से ये चित्र खेती हुई वृत्तासुर बनकर आए हैं। जी। अत्यधिक क्रूर पापात्मा जिसने व्रत अर्थात सारे लोगों को आच्छादित कर दिया हो, इस अर्थ के कारण उसने वृत्रासुर नाम प्राप्त किया। इंद्र आदि देवताओं ने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्रों एक सेकंड सुधा, वृत्रासुर नाम क्यों हुआ उनका, जरा फिर से बोलो। जी दीदी। अत्यधिक क्रूर पापात्मा जिसने व्रत अर्थात सारे लोगों को आच्छादित कर दिया। सारे लोगों को, लोग सब लोगों को, लोगों को, अच्छा, हाँ जी, लोगों को जी। इसके कारण उसका नाम वृत्रासुर पड़ा। इंद्र आदि देवताओं ने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्रों से उस पर प्रहार किया, लेकिन वह असुर सभी अस्त्र शस्त्रों को निगल गया। उसका ऐसा बल देखकर देवता दुखी एवं बल रहित हो गए। तत्पश्चात सब एकाग्रचित्त होकर भगवान नारायण की इस प्रकार स्तुति करने लगे। त्रिलोकी के अधिपति ब्रह्मा जी आदि देवगण एवं उनकी अपेक्षा हम अर्वाचीन देवता भय से भयभीत होकर जिनकी पूजा करते हैं, वे परमेश्वर हमारी रक्षा करें। जो निरंकार हैं, सर्वदा पूर्ण काम है, राग आदि से रहित हैं, ऐसे परमेश्वर को छोड़ जो दूसरे की शरण लेता है, वह महामूर्ख निश्चय ही कुत्ते की पूंछ पकड़कर भवसागर को पार करना चाहता है। हम उन मत्स्य भगवान की शरण लेते हैं जिन्होंने प्रलयकालीन महासंकट से सत्यव्रत नाम कर मनु की रक्षा की थी। सृष्टि के आरंभ में प्रलय जल की उत्ताल तरंगों से ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से प्रलय जल में प्राय गिर ही गए थे। उस असहाय अवस्था में भगवान ने उनकी रक्षा की। हम उन भगवान के शरणागत हुए हैं। भगवान अपने माया बल बहिरंगा शक्ति से हमारी सृष्टि करते हैं और उनकी कृपा से हम विश्व की रचना करते हैं, लेकिन स्वयं को पृथक देवता मान स्वतंत्र ईश्वर समझ अभिमान के कारण उनके दर्शन नहीं कर पाते। बार बार शत्रुओं द्वारा पीड़ित होने पर जो सच्चिदानंद, वामन, परशुराम, नरसिंह, मत्स्य, कूर्म, वराह आदि नाना रूप धारण कर हम देवताओं की, ऋषियों की और मनुष्यों की युग युग में रक्षा करते हैं, जो हम सबके उपास्य देव हैं, समस्त कारणों के कारण हैं, वे उदार शिरोमणि भगवान हमारी रक्षा करें। देवताओं की ऐसी स्तुति पर शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी श्रीहरि प्रकट हो गए। आगे सुखदेव गोस्वामी बोले, सारूप्य प्राप्त सुनंद आदि 16 पार्षद चारों ओर से घेरकर उनकी सेवा कर रहे थे। वे सब के सब श्रीवस्त्र चिन्ह और कौस्तुभमणि को छोड़कर अन्य सभी आभूषणों से सुसज्जित थे। कमल लोचन भगवान के दर्शन कर देवताओं ने भूमि पर गिरकर दंडवत प्रणाम किया और फिर पुनः स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप यज्ञादि के कारण स्वर्ग आदि फल को देने वाले हैं। कालांतर में स्वर्ग आदि फलों का विनाश करने वाले काल स्वरूप भी आप ही हैं। यज्ञ में विघ्न डालने वाले दैत्यों का विनाश चक्र द्वारा करने पर आप असुर संहारक, देवपालक आदि शोभन एवं सुललित नाम धारण करते हैं। आपकी नानाविध दृश्य सृष्टि की रचना के बाद हमारी उत्पत्ति हुई, तो हम अर्वाचीन व्यक्ति आपके परम पद को कैसे जाने। हम केवल आपको नमस्कार करते हैं। हे भगवान, हे नारायण, हे वासुदेव, हे आदि पुरुष, आप किसी भी आश्रय एवं प्राकृत शरीर से रहित हैं। आप स्वयं निर्गुण होकर भी इस माया गुणमय विश्व की सृष्टि, स्थिति एवं संहार करते हैं। आपकी लीला का रहस्य समझ पाना अत्यंत कठिन है। परस्पर विरोधी धर्मों का समावेश होने के कारण आप भगवान हैं। आप संपूर्ण माया प्रपंच से दूर रहते हैं। आप अद्वितीय हैं। आपकी अघटन घटन पटियति आत्म माया के कारण आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं। हे भगवान, जिस प्रकार एक यथार्थ बुद्धि वाले व्यक्ति के लिए
रस्सी रस्सी ही है, वह उसे डरता नहीं। लेकिन भ्रांत बुद्धि वाला व्यक्ति उसे सच समझकर भयभीत होता है। आप भी उसी प्रकार समबुद्धि वाले ज्ञानी व्यक्ति को अभय और अज्ञानियों को भयभीत कर देते हैं। सच तो ये है कि जीव अपनी बुद्धि के भेद से ही भयभीत एवं निर्भय होते हैं। आप में सम विषम भाव नहीं है। सम्मत बुद्धि इंद्रियों एवं विषयों के प्रकाशक के रूप में आपको ही देखा जाता है। आपके अतिरिक्त जो कुछ भी है वो जड़ प्राय है। आपकी महिमा के अमृत सिंधु का जो कोई भी एक बिंदु मात्र भी ग्रहण कर ले, उसके हृदय में नित्य निरंतर परम आनंद अमृत की धारा बहने लगती है। आपके ये भक्त अपने पुरुषार्थ में निपुण हैं एवं आप ही इनकी आत्मा और प्रिय सुहृद हैं। इन्हें फिर संसार में नहीं आना पड़ता। हे त्रिभुवन स्वरूप, हे त्रिलोक मनोहारी, दैत्य मानव और मनुष्य आपकी ही विभूतियां हैं। असुरों को दंड देने के लिए आप कभी वामन, कभी राम, कभी वराह आदि रूप में अवतार लेते हैं और उन्हें उनके अपराध अनुसार दंड देते हैं। हे भगवान, यदि आप इस वृत्रासुर को वध के योग्य समझते हो तो इसका नाश कर दीजिए। हे रक्षक, हे पितामह, आपने अपना श्री विग्रह प्रकट कर हमें अपना निज जन कहकर स्वीकार किया है। अपने शीतल एवं मृदु हास्य से युक्त अपने अवलोकन एवं सुमधुर वचनों के द्वारा इस असुर से उत्पन्न होने वाले हमारे मनस्ताप को दूर कीजिए। आप सर्वज्ञ हैं, आपसे कुछ भी छिपा नहीं। आप परम गुरु हैं। आप स्वयं ही हमारे कार्य को संपन्न करिए। ये त्वष्टा पुत्र हमारा तेज अस्त्र शस्त्र निगल कर अब तीनों भुवनों को ही निगल लेना चाहता है। हे परम नियंता, इसका संहार करिए। संसार में भटकते हुए जीव जब आपके शरणागत होते हैं तब अंत में उनके जीवन की सार्थकता हो जाती है, क्योंकि सर्वोत्तम फल के रूप में आप उन्हें प्राप्त हो जाते हैं। हे हरे, हम आपको नमस्कार करते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी बोले, देवताओं की आदर से कही गई ऐसी स्तुति को सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और बोले, मैं तुम लोगों से अति प्रसन्न हूँ। ऐसे ज्ञान से संसार के प्रति आसक्ति हटकर मेरे ऐश्वर्य की स्मृति होने लगती है और फिर मेरे प्रति भक्ति उदित हो जाती है। मेरे प्रसन्न होने पर कोई वस्तु दुर्लभ नहीं, फिर भी मेरे तत्वज्ञानी अनन्य भक्त मेरे अतिरिक्त किसी वस्तु की कामना नहीं करते। जो गुणजात विषय प्रपंच को ही तात्विक रूप से सत्य समझते हैं वे कृपण हैं। वे कभी भी आत्म कल्याण को नहीं जान पाते। जो स्वयं परमानंद प्राप्ति के साधन भगवत भजन में अग्रणी हैं, वे कभी भी अज्ञानी व्यक्ति को प्रवृत्ति मार्ग का उपदेश देकर उन्हें कर्मों में नहीं फंसा सकते। रोगी कुपथ्य की इच्छा करे तो सद्वैद्य उसे कुपथ्य ग्रहण करने के लिए कभी प्रोत्साहित नहीं करता। हे इंद्र, तुम्हारा कल्याण हो। तुम समस्त ऋषियों में श्रेष्ठ महर्षि दधीची के पास जाओ। उनका शरीर विद्या, व्रत एवं तपस्या से अति सुदृढ़ हो गया है। तुम शीघ्र जाकर उनसे उनका शरीर मांग लो, देर मत करो। ऋषि दधीची ने स्वयं ही इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त किया था और फिर इस ब्रह्म ज्ञान को उन्होंने घोड़े का मुख धारण करके अश्विनी कुमारों को दिया था। इसीलिए उनके द्वारा दिया यह ब्रह्म ज्ञान अश्वशेष मंत्र नाम से जाना जाता है। इस उपदेश को प्राप्त करके दोनों ऋषि कुमार जीवन मुक्त हो गए। अथर्ववेदी दधीची ने मेरे स्वरूप भूत दुर्वेद्य नारायण कवच को प्राप्त करके त्वष्टा को दिया। त्वष्टा ने अपने पुत्र विश्वरूप को और विश्वरूप ने तुम्हें इसका उपदेश दिया। इस विद्या बल के कारण ही दधीची का शरीर अत्यंत सुदृढ़ एवं पुष्ट हो गया है। तुम सब उनसे प्रार्थना करो कि वे तुम्हें अपना शरीर प्रदान कर दें। तुम लोगों की तरफ से दोनों अश्विनी कुमार उनसे शरीर दान के लिए याचना करें। वे उन्हें अवश्य अपना शरीर प्रदान करेंगे। तुम संदेह मत करना, क्योंकि ऋषि दधीची धर्म के मार्ग को भली भांति जानते हैं। उनका शरीर दान करने पर विश्वकर्मा उनकी अस्थियों से आयुध श्रेष्ठ वज्र का निर्माण करेंगे। मेरे तेज से अतिशय तेजवान होकर तुम उस वज्र से वृत्रासुर का सिर काट डालोगे। उसके मरने पर पुनः तुम अपना तेज, अस्त्र, शस्त्र, संपत्ति सब प्राप्त कर लोगे। त्रिभुवन की क्षमता रखने वाला यह महासुर तुम लोगों को मार डालेगा, ऐसी शंका कभी मत करना। जो मेरे शरणागत हैं, मुझसे युक्त हैं, उन्हें कोई नहीं मार सकता। छठे स्कंद के 9वें अध्याय का श्लोकानुवाद समाप्त। वांछा सर्वेश कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद। ठीक है, किस तरह से स्तुति की गई।
ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ा। कीर्तन। हेमा बीजू करेंगी। हेमा गाओ। हरे कृष्ण दीदी, नाम दीदी छोटे सा दीदी। इसमें ना जैसे द्वादश अध्याय है, तो द्वादश अध्याय में भी ना यही है, वृद्धासुर के अत्यधिक विषाद से उत्साहित होकर इंद्र के द्वारा वृद्धासुर का वध। ये जो चैप्टर बोलनी है उसमें कंटिन्यूटी में बोलना है या ये वाला बाद में बोलना है? आगे कंटिन्यू में बोलो, कंटिन्यूएशन करो। अच्छा ठीक। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। गाओ। गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। भक्ति विनोद ठाकुर के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। आज का हमारा भजन है आत्मनिवेदन, फल स्वरूप देह समर्पण मानसिक। आत्मनिवेदन तो आप दे करी, आईनु परम सुखी। आत्मनिवेदन तो आप दे करी, आईनु परम सुखी। दुख दूरे गेलो, चिंता न रहिलो, चौदी के आनंद देखी। दुख दूरे गेलो, चिंता न रहिलो, चौदी के आनंद देखी। आत्मनिवेदन तू आप दे करी, हरिनु परम सुखी। अशोक अभयामृत आधार, तोमार चरण द्वाया। तांगाते कन विश्राम लभिया, छाड़ीनु भावेर भाया। तोमार संसारे करी बसेवन, नाही बफलेर भागी। तव सुख जाहे करी बयतन, आए पगे अनुरागी। तोमार सेवाया दुख हया जत, सेवता परम सुख। सेवा सुख दुख परम संपद, नासया विद्या दुख। पूर्व इतिहास भूलिनु सकल, सेवा सुखा प्रेमाने। आमी तो तोमार, तुमी तो आमार, ही गावा परधानी। भक्ति विनोद आनंदे डूबिया, तोमार सेवार तारी। सब चेष्टा करे तव इच्छा मत, थाकिया तोमार घरे। सब चेष्टा करे तव इच्छा मत, थाकिया तोमार घरे। आत्मनिवेदन तू आप दे करी, हरिनु परम सुखी। आत्मनिवेदन तू आप दे करी, हरिनु
परम सुखी। जय भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद। जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा दीदी। बहुत सुंदर। अनुवाद पढ़ दो। तो दीदी माइक ऑफ करो अपना प्लीज। भगवती दीदी, सबको देखना चाहिए ना अपना माइक। धन्यवाद। हे प्रभु, आपके श्री चरणों में अपने को समर्पित करके मैं बहुत ही सुखी हो गया हूँ। मेरे समस्त प्रकार के दुख दूर हो गए तथा अब किसी प्रकार की चिंता नहीं रही। अब तो मुझे चारों ओर आनंद ही आनंद दिखता है। आपके श्री चरण कमल तो अशोक अर्थात समस्त प्रकार के शोकों को नष्ट करने वाले, अभय अर्थात संसार के भय का नाश करने वाले हैं तथा अमृत के आधार स्वरूप हैं। आपके ऐसे श्री चरणों में आश्रय ग्रहण कर मैं संसार भय को त्याग दिया है। मैंने संसार भय को त्याग दिया है। हे प्रभु, यह सारा जगत तो आपका है, आप ही इसके एकमात्र भोक्ता हैं। मैं अपने भोक्ता का अभिमान को त्याग कर आपके चरणों में अनुरक्त होकर आप जैसे प्रसन्न रहेंगे वैसे ही आपकी सेवा करने का प्रयत्न करूँगा। आपकी सेवा करते हुए यदि दुख भी होता है तो वास्तव में वही मेरे लिए परम सुख है। आपकी सेवा करते हुए जो दुख अथवा सुख प्राप्त होता है वही तो एकमात्र संपत्ति है जो कि अविद्या रूपी दुख का नाश कर देती है। हे प्रभु, आपकी सेवा से मुझे ऐसा अपूर्व सुख प्राप्त हुआ कि मैं अपने समस्त सांसारिक संबंधों को भूल गया। अब तो बस आप ही मेरे प्रभु हैं तथा मैं आपका दास हूँ। इसके अतिरिक्त और किसी प्रकार की सांसारिक संपत्ति से क्या मतलब। हे प्रभु, यह भक्ति विनोद आनंद में भरकर आपकी इच्छा अनुसार आपकी सेवा के लिए ही आपके घर में रह रहा है। हरे कृष्णा दीदी। ठीक है, बहुत सुंदर। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।